मैं मनीष MNR एजुकेशन चैनल में आपकी स्वागत करता हूं। और आज हम जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारी जो ज़िंदगी चलती है वो हमारे वाक्यांश पे चलते हैं, हमारे बोल भाषा व्यवहार पे चलते हैं। तो हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो बोला हुआ शब्द होता है वो कभी वापस नहीं आता। सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद आ सकती हैं, लेकिन जो बोली होता है, जो आप किसी से बात व्यवहार में आचरण करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा बर्ताव से बात करते हैं, बुरे तरीके से बोल देते हैं, ये जो वाक्यांश हैं आपके फिर लौटने वाले नहीं। माय डियर, सिर्फ और सिर्फ पछतावा आ सकता है, मगर हमारा जो बोला हुआ तीक्ष्ण जो शब्द होते हैं वो कभी आपके वापस नहीं आते। दोहा है कि बोली एक अनमोल है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलऊ जान। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोली जान। लिए तराजू हाथ पे, लिए तराजू हाथ पे, तब मुख बाहर आन। यानी कि लिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आने का अर्थ है कि बोली जो है बहुत ही अमृत चीज़ है। ये समझने वाले, जानने वाले, जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वही जानते हैं कि इसकी क्या अनमोलता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और यही जानने वाले लोग बोलते हैं कि जब भी आपको बोलना हो, क्या सही है क्या गलत है, आपको बिल्कुल ही मेजर करके बोलना चाहिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। तो इस स्थिति मैटर नहीं करती है कि आपका जो गलत टाइम आया, आपने गलत बोल दिया। माय डियर, गलत टाइम में आपने अगर गलत बोल दिया तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अगले वाले आदमी को उल्टा सीधा बोलकर क्षमा मांग सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन जो आपने उनको दुख दिया है वो दुख आपको रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि आप पछताने वाले होंगे, आप पछताएंगे माय डियर। तो आपने उसको दुख न देकर अपने आप पे दुख लिया, तो अपने आप को दुख क्यों देना, अपने आप को दुख क्यों देना, बुरा शब्द क्यों बोलना, क्यों गलत वाणी निकालना। कहानी है कि एक बार एक किसान अपने पड़ोसी को किसी कारणवश झल्ला कर बोल उठता है और उन्हें कटु शब्द बोलता है, बहुत ज़्यादा बोल देता है। कुछ समय बाद किसान जो है बोलने के बाद जो है पछताने लगा कि हमें शायद इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, हमने तो बहुत ही गलत काम किया। और वो अपनी पश्चाताप करने के लिए एक साधु के पास पहुंचता है, महात्मा के पास पहुंचता है, बोलता है, महात्मा जी, हमसे ये अपराध हो चुका है, अब हम जो बोले हुए शब्द हैं उसको वापस कैसे लाएं। तो साधु बोलता है, एक काम करो, वापस आ जाएगा। तो किसान के अंदर मन में तसल्ली हुई कि चलो वापस तो आ जाएगा। उन्होंने बोला, जो साधु था वो बोला किसान से, ये किसान, तुम जाओ शहर के बीचों बीच पक्षियों के जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखे होते हैं, उनको जो है सड़क के बीचों बीच बिखेराओ। किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया और किसान बिखेर कर पंखुड़ियाँ आ जाता है और बोलता है, महात्मा जी, मैंने तो उस पंखुड़ियों को पूरी तरह से बिखेर चुका हूँ। तो महात्मा जी बोले, अब एक काम कर, और करना है तुम्हें। तो जो किसान होता है बोलता है, हाँ महात्मा जी, क्या करना है बताइए। साधु बोलते हैं, जाओ, जिन पंखुड़ियों को तुमने बिखेर कर आए हो, उन पंखुड़ियों को फिर से अपने पास इकट्ठा करके, एकत्रित करके लाओ। किसान फिर जाता है और देखता है कि जो पंखुड़ियाँ उन्होंने फैलाए थे, जिन पंखुड़ियों को उन्होंने फैलाए थे, वो पंखुड़ियाँ तितर बितर हो चुकी थी। वहाँ उसको वो पंखुड़ियाँ दिखाई नहीं देती हैं, नहीं मिलती हैं, सारे पंखुड़ियाँ उड़ गई होती हैं। तो दौड़ा दौड़ा भागता भागता साधु के पास आता है, बोलता है, जो है, महाराज, मेरे पास कुछ भी हाथ नहीं लगा,
मैं वो पंखुड़ियाँ ला नहीं सका। तो साधु बोले क्यों नहीं ला सका? उसने बोला अब तो वो रहे नहीं, वो उड़ चुके हैं। तब साधु ने उनको बताया, उनको समझाया कि जिस तरह से तुमने पंखुड़ियों को फैला दिया लेकिन उसे वापस नहीं ला सका, उसी तरह वाक्यांश होते हैं, उसी तरह से तुम्हारे शब्द होते हैं, तुम्हारे आचरण व्यवहार होते हैं। जिसको एक बार आप कटु शब्द बोल दिया उसे आप दोबारा नहीं ला सकते हो। पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। पंखुड़ियाँ नहीं मिल सकती बल्कि आपको पछतावा मिल सकता है। आपके शब्द वापस नहीं आ सकते, बिल्कुल आपको पछतावा हो सकता है और पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जो है आपको तो सोच समझ के बोलना चाहिए। आपकी परिस्थिति मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप कितना ही भाषा को, कितने शब्दों को किस तरह से जो है आप समझ लेते हैं, किस तरह से आप लोगों पर व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये दोबारा जो बोला हुआ शब्द होगा, तीर वाला शब्द बोलेंगे तो धंस जाएगा माय डियर, वापस नहीं आ सकता है। लाइन बोला गया है कि जो शब्द होते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, मधुर मतलब मीठा, ठीक है। जो आपके मीठे बोले गए शब्द हैं वो क्या औषधि दवा का काम करता है। कटुक वचन है तीर, जो तीखा आप शब्द बोलते हैं, किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो तीर की तरह चुभता है। फ़ायदा है इसमें कि हम जो है मधुर वचन बोलें, मधुरता लाएं। मधुरता लाने से, किसी का सम्मान करने से आपका सम्मान बढ़ेगा, और तीखा बोलने से किसी को तीर लगेगा, इस आपके शब्दों के बाढ़ उसको लगेगा और आपको भी पछतावा होगा। पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं होगा। तो मैं मनीष आपका इस वीडियो से विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ कुछ नया लेकर। धन्यवाद।